अध्याय -19। मैं रोने लगी। मेरे डैडी को होश आ गया। वे ठीक हो गए हैं। प्यारी एना, रोना बंद करो। मैं कहाँ हूँ? आपका एक्सीडेंट हो गया था। आप पोर्टलैंड के अस्पताल में हो। क्या आप पानी लोगे? हालांकि मैं जानती हूँ कि उन्हें अपने आप कुछ नहीं देना, पर मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं नर्स कैली के पास गई और उसे बताया कि मेरे डैड को होश आ गया है। फिर मैं क्रिस्टियन के पास गई और डैड के बारे में बताया। मैं उन्हें सिएटल ले जाना चाहता हूँ। तब हम घर जा सकते हैं और मॉम उन्हें देख भी लेंगी। तुम्हें घर की याद आ रही है? हाँ। तुम्हें नहीं आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। हम अस्पताल से निकले तो मेरे पति ने पूछा कि क्या अब हम जश्न मना सकते थे। मैंने कहा कि मैं अपने होटल के कमरे में ही खाना चाहूंगी। ओह, पेट भर कर खाया। खाना कितना अच्छा था। एना, आज पहली बार तुम्हें इतने दिल से खाते देख रहा है। हाँ, मैं खुश हूँ कि मेरे डैड अच्छे हो गए। मैंने कहा, क्या करना चाहोगी? तुम क्या करना चाहते हो? वही जो हमेशा से चाहता आया हूँ। उसने अपनी वाइन का घूंट भरा। मैंने उसके पास जाकर उसकी हथेली पर अंगुली फिराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इससे छुओ। वो एकदम पिघल गया और मुझे बाहों में खींच लिया। उसके किस्से एप्पल पाई, वाइन और मेरे क्रिस्टियन की गंध आ रही है। हमारी जीभें आपस में मिली तो लहू में उबाल आने लगा। चलो बिस्तर पर चलें। बिस्तर पर? तो मिसेज ये, कहाँ जाना चाहती हैं? तुम जहाँ ले चलो। आज आप कुछ ज्यादा ही मचल रही हैं। हाँ, हो सकता है कि मुझे बांधना ही पड़े। ओह, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्रे, पिछले दिनों आप कुछ ज्यादा नरमाई से पेश आते रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कांच की नहीं बनी। आपको वह पसंद नहीं। पसंद है, पर विविधता में ही जीवन का रस होता है। तो आप कुछ कम नरमाई चाहती हैं। आपकी मर्जी। उसने 3 में से एक कोच पर मुझे बिठा दिया और वहां से न हिलने का आदेश दिया। चलो इसी से काम चलाते हैं। उसने मेरी टी शर्ट को इस तरह ऊंचा किया कि वह मुंह पर आ गई और अब मैं कुछ नहीं देख सकती। मैं अपने अंतर्वस्त्रों में हूँ। फिर उसने मुझे उठाया और काउच पर तौलिया बिछा दिया। अपने सारे कपड़े उतार दो। मैंने वही किया जो कहा गया था। मिसेज ग्रे, आपको कुछ ज्यादा होता दिखे तो मुझे रोक देना। मैंने हामी दी। अपने घुटने ऊंचे करो और सीधी बैठ जाओ। उसने मेरी दोनों टांगे काउच के दोनों ओर बाथरोब की पतली बेल्ट से बांध दी। फिर मुझे चेतावनी मिली, हिलना मत। ओह माय, मेरी दोनों टांगे चौड़ी खुली हुई हैं। मैंने सोचा कि शायद वह मेरे हाथ भी बांधेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। तुम नहीं जानती कि तुम इस समय कितनी हॉट दिख रही हो। अब मैं पूरी तरह से निर्वस्त्र हूँ और उसके हाल पर हूँ। उसने मेरी पसंद का गाना लगाया और मेरे आगे घुटनों के बल बैठ गया। अचानक ही मुझे शर्म सी आने लगी। मैं उसकी ओर सम्मोहित भाव से देख रही हूँ और उसने मुझे अपने हाथ पीछे करने को कहा। फिर एक शीशी में से कोई सुगंधित बाथ ऑयल निकाला और मेरे हाथों पर रख दिया। अपने हाथ मलो और मैं चाहता हूँ कि तुम इन हाथों से अपने आप को हुओ। हैं, ये क्या? हाँ, अपने गले से शुरू करते हुए नीचे तक आओ। मैं हिचकने लगी। एना, शर्माना बंद करो। मैंने अपने हाथ गर्दन पर रखे और उन्हें नीचे तक फिसलने दिया। मेरे हाथ गर्माहट से भरे हैं। और नीचे, ओह, वह तो मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा। मेरे हाथ अपने वक्षों पर आ टिके। अपनी देह से खेलकर दिखाओ। ओह माय, मैंने निप्पलों को हाथों से दबाया और जोर से। पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी। हाँ, मुझे अच्छा लगा। दोबारा करो। आंखें खोलो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इस रूप में देखो। एना, अपने शरीर के इस स्पर्श का आनंद लो। उसने हौले से कहा, ये सब कितना मादक है। मेरी पूरी देह मेरे हाथों के संकेतों पर नाच रही है। मैंने सिसकारी भरी और अपना सिर पीछे झटका। उसने गहरी सांस ली और मेरी जांघों पर अपनी जीभ का स्पर्श देता चला गया। मैं उसे छूना चाहती हूँ, पर जब भी अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती हूँ तो उसकी अंगुलियां मेरी कलाइयों को जकड़ लेती हैं। अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो इन्हें भी बांध दूंगा। मैंने आह भरी और उसने उसी वक्त अपनी 2 अंगुलियों को मेरे भीतर उतार दिया। मेरे पूरे शरीर में आनंद की लहर दौड़ रही है, पर
मैं चाहकर भी शरीर के निचले हिस्से को हिला नहीं सकती। मेरे हाथ तौलिए के नीचे दबे हैं। मैंने अपने आप को उसके स्पर्श के सहारे ही छोड़ने का फैसला लिया और चरम सुख तक जा पहुंची। मेरी बारी, इतना कहते ही वह मेरे भीतर उतर आया। ओह एना, मैं भी उसके साथ दोबारा उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी। ये कैसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। कम ऑन एना, कम विद मी। उसके इतना कहते ही हम दोनों एक साथ पार जा उतरे। मैं अपने पति के साथ निश्चित पड़ी हूँ। हम सोफे के पास फर्श पर हैं और वो अभी कपड़ों में ही है। एक बार और करें, इस बार तुम्हारे कपड़े भी उतार देंगे। मैंने चुहल की। इना, तुम्हारा दिल नहीं भरता। मैं खिलखिलाने लगी। ओह रे को होश आ गया तो तुम्हारी मस्ती भी लौट आई है। ओह मी, ग्रे, मैं आपके ये कपड़े उतारना चाहती हूँ। मैंने लाड से कहा। तुम कितने स्वीट हो। मैं स्वीट नहीं हूँ, तुम हो। तुमने मेरे वीकेंड को कितना स्पेशल बना दिया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ओह क्रिस्टियन, मेरा प्यारा 50। उसकी आंखों में छिपी पीड़ा और बेचैनी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी और मैंने उसे मुख मैथुन का मजा देने के लिए राजी कर लिया। वह रात बहुत ही खुशनुमा तरीके से बीती। अगली सुबह उठी तो वह अपने कंप्यूटर पर मग्न था। मैसेज ये, आप जल्दी उठ गई। आप भी तो उठ गए। मुझे काम करना था। क्या? जासूस क्लार्क तुमसे मिलना चाहता है। हाइड के बारे में बात करनी है। अच्छा, मैंने टालना भी चाहा पर वह नहीं मान रहा। मुझे हामी देनी पड़ी। आने दो, हमें क्या डर है। हम तो कुछ नहीं छिपा रहे। रे के पास गए तो उनकी बेचैनी और खींच लौट आई थी। देखकर खुशी हुई। इसका मतलब है कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है। वे संभल रहे हैं। वे अपने लिए खाने को कुछ अच्छा चाहते थे। मैं अपने पति को बताने चल दी कि मैं डैड के लिए खाने को कुछ लेने जा रही हूँ। क्रिस्टियन अब भी फोन पर है। मेरे हिसाब से तो उसे यहीं अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए। जब देखो तब काम ही सूझता है। क्लार्क 4 बजे आ जाएगा। उसे इतनी क्या जल्दी पड़ी है। रे कॉफी और डोनट्स लेना चाहते हैं। क्रिस्टियन हंसने लगा। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता तो शायद मैं भी यही मांगता। टेलर से जाने को कहो। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, उसके साथ जाओ। तभी वह अपनी कोई कारस्तानी करने ही वाला था कि एक महिला ने रोते हुए प्रवेश किया। वो मुझे बाहर ले जाते हुए बोला कि उन लोगों को गोपनीयता और एकांत की अधिक आवश्यकता होगी। उसने अपना सामान समेटा और मेरे साथ ही चल दिया। 4 बजे जासूस क्लार्क आ पहुंचा। टेलर उसे अदन लाया तो वह हमेशा की तरह खराब मूड में दिखा। मी, वह मिसेज ग्रे, आज मिलने के लिए धन्यवाद। हमने हाथ मिलाए और हम उस सोफे पर बैठ गए जहां पिछली रात। क्रिस्टियन ने संकेत किया और टेलर बाहर चला गया। आपको जो भी कहना हो, मेरी उपस्थिति में मेरी पत्नी से कह सकते हैं, वह बोला। क्लार्क ने मुझसे पूछा, क्या आपको कोई एतराज नहीं है? जी नहीं, मेरे पति से कुछ भी छिपा नहीं है। आप इनके सामने ही बात करें। मैंने कहा। क्रिस्टियन के चेहरे पर तनाव के बादल थे। क्लार्क ने कहा, हाइड ने कहा कि आपने उसका यौन शोषण किया और अपनी ओर उसे अपने जाल में फांसने की बहुत कोशिश की। ओह, मेरी हंसी छूट गई पर मैंने किसी तरह अपने पति का हाथ थामकर उसे संभालना चाहा क्योंकि वह गुस्से से अपना पहलू बदल रहा था। हद हो गई, वह बोला। ये सच नहीं है। मैंने कहा, मतलब, इसका बिल्कुल उलट हुआ था। वह मुझे बार बार तंग करता था। वह कह रहा है कि आपने उसकी नौकरी पाने के लिए ये सब स्वांग किया। जासूस महोदय, अब आप ये न कहें कि आप इतनी दूर से मेरी बीबी पर ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाने आए हैं। सर, मैं भी इस बात को नहीं मानता पर मिसेज ग्रे से इस बारे में बात करना चाहता था। इना, तुम्हें ये बकवास सुनने की जरूरत ही क्या है? मुझे लगा कि अब उसे सारी बात बता देनी चाहिए। फिर मैंने क्लार्क को सारी बात बताई कि किस तरह हाइड मुझे तंग कर रहा था और उसने मुझ पर झपटना चाहा। मैंने किसी तरह उससे अपने को बचाया। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं क्रिस्टियन की जासूस थी जबकि उसे यह पता नहीं था कि वह कंपनी खरीद चुका था। आपने उसकी किसी पीए से बात की? क्रिस्टियन ने पूछा। नहीं, वे तो कहती हैं कि वह बहुत अच्छा बॉस था पर कोई भी 3 महीने से
ज्यादा नहीं टिकी, यही तो बात है। वे उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकती। आपको इन बातों का कैसे पता? जासूस ने पूछा। क्योंकि मेरी बीबी वहाँ काम करती थी, इसलिए उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करना मेरा फर्ज बनता है। ओह अच्छा, ये कहानी तो और भी पेचीदा हो रही है। उसने बताया कि वे हाइड के बारे में ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि चार्ली टेंगो वाले अभियोग की बात भी साबित हो जाए। उसने 2 लोगों को मारने का प्रत्यय किया था। जासूस ने बताया कि वह अपनी परदादी से मिलने पोर्टलैंड आ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि हमसे बातचीत भी कर ले। क्रिस्टियन से वह अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वह चला गया तो मुझे अपने पति का गुस्सा शांत करने में बहुत वक्त लग गया। फिर हम डैड को देखने चल दिए। अगले दिन रे को सिएटल के अस्पताल में पहुंचा दिया गया। वे सफ़र से थक गए थे, इसलिए बहुत देर तक सोते रहे। जब वे उठे तो मैं उनके पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें लाकर कमरा सजा चुकी थी। उन्होंने मुझे काम पर जाने को कहा, पर मैं चाहती थी कि उस नए माहौल में उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसलिए मैं वहीं बनी रही। तभी मेरे फ़ोन पर एक नए नंबर से फ़ोन आया। मैं नंबर भी नहीं पहचानती थी। अस्पताल से निकलने लगी तो किसी ने पीछे से पुकारा, मिसेज ग्रे, मिसेज ग्रे, कैसी हैं आप? मेरा मैसेज नहीं मिला। अरे ये क्या, ये तो डॉक्टर ग्रीन है। मैं सोच रही थी कि तुम पिछली 4 बार से मेरे पास क्यों नहीं आई। मेरा दिमाग चकरा गया। पिछली 4 बार से? क्या मैं पिछली 4 बार से अपना शॉट मिस कर रही हूँ? मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मैं लंच लेने जा रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई। उनके ऑफिस में जाकर मैंने बताया कि मेरे डैड को वहां रखा गया था, इसलिए मैं अस्पताल आई थी। ओह सॉरी, अब वे कैसे हैं? उन्होंने पूछा। डॉक्टर ने बताया कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा। उन्होंने यूरिन का नमूना लाने को कहा। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। क्या मैं मां बनने वाली हूं? जब मैं नमूना लेकर आई तो उन्होंने प्रेगनेंसी स्ट्रिप की मदद से उसी समय देखकर बता दिया कि मैं तो मां बनने वाली थी। मिसेज ग्रे, इसे देखकर पता चलता है कि आप गर्भ से हैं। वे बोली। हैं? क्या? नहीं, नहीं।